जय हिंद दोस्तों, के2बी स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राहुल राजपाल। आज मैं पढ़ाऊंगा मैथ का एक टॉपिक जिसका नाम है रेशियो। रेशियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि रेशियो के क्वेश्चंस कंपटीशन में कैसे आते हैं और रेशियो क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं। रेशियो को एकदम जीरो लेवल से लेकर आपको एकदम अपर लेवल तक कराऊंगा मैं क्वेश्चंस। इसके ऊपर रेशियो के सारे क्वेश्चंस मैं आपको हल करा दूंगा। रेशियो एक ईजी टॉपिक है और इसके ऊपर आपको हर एक कंपटीशन में क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। रेशियो के ऊपर हर एक कंपटीशन में आपको क्वेश्चंस पूछेंगे। कोई भी ऐसा कंपटीशन नहीं जिसके ऊपर रेशियो से क्वेश्चंस ना बनाए, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आपको बनाता रहता है रेशियो के ऊपर। तो रेशियो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो करते हैं स्टार्ट रेशियो। सबसे पहले जानते हैं कि रेशियो क्या होता है। सबसे पहले मेरा टॉपिक है कि रेशियो क्या होता है। रेशियो में आपको एकदम जीरो लेवल से लेकर पूरा अपर लेवल तक, मेन से एडवांस लेवल तक का क्वेश्चंस कराऊंगा। रेशियो के 3-4 सीरीज होंगे। 3 सारी सीरीज में पूरा का पूरा रेशियो आपको कवर करा दूंगा मैं। तो ये मेरा पहला सीरीज है रेशियो का। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले जानते हैं कि रेशियो होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, रेशियो कोई दो संख्याओं का तुलना करना या भाग देना ही रेशियो कहलाता है। किसी दो संख्या का आपस में भाग देते हैं तो वो रेशियो कहलाता है। कोई भी दो नंबर होगा, उसका अगर आपस में आप भाग देते हैं या फिर तुलना करते हैं तो उसका तुलना करना ही या भाग देना ही रेशियो कहलाता है। जैसे देखिए, आपको दे देगा a बटा में b। a बटा में b को हम लोग लिख सकते हैं a भागा b। a बटा में b को a भागा b लिख सकते हैं। अब जो a बटा में b है या मतलब a डिवाइडेड बाई b है, इसको हम लोग अब लिखेंगे a अनुपाते b। अनुपात के रूप होता है भागा का रूप, यानी कोई दो संख्या को आपस में भाग देते हैं तो उसका भाग देना ही अनुपात कहलाता है। तो देखिए, a भागा b को हम लोग लिख सकते हैं a अनुपाते b। ये जो दो बिंदु लगा है ऊपर नीचे ना बाबू, इसी को बोलते हैं अनुपात। यही अनुपात होता है भैया, थोड़ा ध्यान समझिएगा, यही अनुपात होता है। ये दो बिंदु कोनो भी दो संख्या सजाती है, अगर दोनों के बीच में दो बिंदु लगा दीजिएगा, वो ऊपर वो नीचे आमने सामने, तो उसी को अनुपात बोल देते हैं। अनुपात मतलब रेशियो। सीबीएसई बोर्ड वाले भैया थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अनुपात का मतलब रेशियो होता है। मैथ में आपको ज्यादा हिंदी इंग्लिश का ध्यान नहीं देना है, बस कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम होंगे उसका आपको इंग्लिश जान लेना है। आप सीबीएसई बोर्ड से हो चाहे हिंदी मीडियम से हो, आप क्वेश्चन कोई भी तरह से होगा आप बना लेंगे इजिली। तो देखिए, अनुपात का मतलब होता है बट्टे में भाग देने। तो क्लियर हो गया आपको। अब चलते हैं क्वेश्चंस देखते हैं। आपको अनुपात जैसे इस तरह से दे देगा बट्टे में, अब उसको बोलेगा सरलतम रूप में लिखिए। पहला क्वेश्चन अनुपात का सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलेगा, पहले बोलेगा क्वेश्चन जैसे दे देगा 10 बटा में 15, बोलेगा 10 बटा में 15 को सरलतम अनुपात में लिखे। सरलतम अनुपात ज्ञात करें या लिखे, बात कुछ भी पूछ सकता है। 10 बटे 15 को सरलतम अनुपात ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, जिसका भी आपको सरलतम रूप पूछेगा उसको नीचे उतार लीजिएगा। देखिए, 10 बटा 15 को पूछा है सरलतम रूप ना, तो आप 10 को बटे 15 को उतार लीजिएगा नीचे। और सरलतम अनुपात पूछा है तो सरलतम अनुपात के लिए हम लोग करेंगे क्या, पहले इसको सरल कीजिएगा। सरलतम मतलब होता है ना सरल, सरल मतलब सर गया नहीं, सरल मतलब छोटा, एकदम इजी। तो एकदम इजी कैसे करेंगे, तो देखिए, एक मुझे ऐसा संख्या दिख रहा है 5, जिससे दोनों कर सकते हैं ऊपर और नीचे। किसी भी संख्या को सरलतम करने के लिए एक तो इस मतलब तरीका है कि एचसीएफ निकाल लीजिए, जो एचसीएफ जो मौसा आएगा उसे ऊपर नीचे भाग दे दीजिए। लेकिन आपको मैं अंदाजा बताता हूँ तुक्का कैसे बढ़ेगा। देखिए, आप सोचिए ना कि कौन ऐसा नंबर है जिससे ऊपर और नीचे दोनों संख्या कट सकती है। तो देखिए, 5 से भी कट सकता है, 5 से भी कट सकता है। मतलब ये कि 5 से 10 में भी भाग लग सकता है, 5 से 15 में भी भाग लग सकता है। तो 5 से आप 10 में भाग देंगे, कितना आएगा, 5 दूना के 10। अब 5 से 15 कटाएंगे तो 5 तिहाई 15 आएगा क्या, 2 बटा में 3। क्लियर है, ये आ गया हम लोग का सरलतम रूप। अभी तो ये सरलतम रूप है, लेकिन हमको पूछा है सरलतम अनुपात। तो आपको मैं जैसे कि दोस्तों पिछली बार बताया था कि अनुपात का मतलब होता है बटा। तो ये बटा में है तो इसको कर दीजिए अनुपात में। 2 बटा 3 है तो 2 अनुपात लिख दीजिएगा 3। क्लियर है, ये हो गया हम लोग का अनुपात, यही हम लोग का आंसर है। आंसर क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको, यहां से हो गया आंसर। इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। अब देखिए, आपको फिर एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं इसी के ऊपर। दूसरा छोटा सा एग्जांपल है, आप खुद से ट्राई करिएगा। इसका उत्तर आप मैं कमेंट में बताइएगा, मैं देखूंगा किसका कमेंट में उत्तर सही है किसका गलत है। जैसे एक एग्जाम्पल आपको मैं दे देता हूं।
24/33 को सरलतम अनुपात में लिखें। एक क्वेश्चन से आप लोग के लिए 24/33 को सरलतम अनुपात में लिखें। एक और दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, छोटा से भी है। देखिए 49/63 का सरलतम अनुपात क्या होगा, बराबर अनुपात सरलतम अनुपात क्या होगा। दो क्वेश्चन है, आप लोग दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करें, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका आंसर कितना आ रहा है। क्लियर है? ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पर। यहां तक सरलतम क्लियर हो गया ना। अनुपात को सरलतम रूप में आप लोग याद कर लेंगे, या कोई भी दो नंबर रहेगा उस दो नंबर को आप सरलतम रूप में लिख लेंगे ना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन सब अगला देखिए, एग्जाम्पल दूसरे टाइप का, टाइप 2 एग्जाम्पल। अब टाइप 2 के एग्जाम्पल में आपसे ये बोलेगा ना, कोई अलग सा क्वेश्चन दे देगा। टाइप 2 के एग्जाम्पल में आपको अलग तरह से क्वेश्चन देगा, आपको खुद इस बार अनुपात बनाना होगा। देखिए कैसे बनाएंगे, जैसे देगा, जैसे आप एग्जाम्पल समझिए कि मेरे पास कुछ रुपए है, ध्यान समझिएगा, मेरे पास मान लीजिए 50 रुपए है और आपके पास 100 रुपए है। तो अब मुझसे आपसे क्वेश्चन ये बोलेगा कि हम दोनों के पैसा का अनुपात कितना होगा, जो मेरे पास पैसा है और आपके पास पैसा है उसका अनुपात कितना होगा। तो हम लोग कैसे याद करेंगे, देखिए मानिए नाम लेता हूं मैं कोई, रोहित के पास 50 रुपए है, 50 रुपए, और अभिनव के पास 100 रुपए है। तो रोहित और अभिनव का अनुपात ज्ञात करें। अनुपात क्या होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि रोहित के पास 50 रुपए है और अभिनव के पास 100 रुपए है, तो रोहित और अभिनव का अनुपात ज्ञात करें, या दोनों का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले आपसे बोला है अनुपात ना, तो एकदम आसान तरीका, एकदम इजी भाषा में मैं आपको बताया था पिछले बार, फिर से रिपीट करिए पिछला थ्योरी, कि अनुपात जब आपसे पूछता है तो क्या करते हैं, भाग देते हैं। भागा का मतलब ही होता है अनुपात, तो हम देंगे भाग। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, किसको पूछा है, भाग देंगे, ठीक है भाग देंगे हम, लेकिन ऊपर किसको रखेंगे नीचे किसको रखेंगे, डाउट ये है ना। भागा तो देना है तो क्लियर है, एक ऊपर एक नीचे रहेगा, लेकिन दिक्कत ये है कि ऊपर कौन रहेगा नीचे कौन रहेगा। तो देखिए दोस्तों, जो नाम पहले लेगा वो ऊपर और जो नाम बाद में लेगा वो पीछे। तो पहले नाम कौन लिया है, रोहित ना, तो रोहित को ऊपर करिएगा, रोहित और फिर अभिनव लिया है ना, तो रोहित बटा में हो जाएगा अभिनव, रोहित का हिस्सा बटे में अभिनव का हिस्सा, ठीक है ना। रोहित का पैसा या हिस्सा कुछ भी लिख सकते हैं, जो चीज दिया रहेगा वो, ठीक है, और बटा में अभिनव का पैसा, ठीक है ना। रुपया लिख लेता हूं मैं, एग्जाम्पल में रुपया दिया हूं, आप लोग कहेंगे पैसा रुपया, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसको भी, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर रुपया है तो रुपया लिखते हैं। अब रोहित का रुपया कितना दिया, पहले रोहित बोला फिर अभिनव बोला, तो मैं ऊपर किया रोहित को, फिर नीचे किया अभिनव को। अब रोहित का पैसे मतलब कितना पैसा दोस्तों, तो 100 रुपया, रोहित 50 रुपए और अभिनव कितने हैं, तो 100 रुपए, तो अभिनव करेंगे नीचे, रोहित बटा में अभिनव, जिसको पहले पूछेगा उसको ऊपर, जिसको बाद में उसको नीचे। अब कराइए, देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, बचा 5, बचा 10, जो कट जाता है उसको भूल जाते हैं, 0 खत्म, बचा है 5, बचा है 10। अब 5 इधर है, इधर 5 10 है, तो आप एक देखिए कोई नंबर लीजिए जिससे दोनों में भाग लग सके, तो 5 ही है ऐसा जिसमें दोनों में भाग लग सकता है। तो 5 एकम में 5, 5 दूना के 10, आ जाएगा कितना दोस्तों, 1/2। अब ये अनुपात ने बोला है ना, तो इसका अनुपात क्या होगा, मैं पहले बताया था आपको कि अगर बट्टा हो तो उसको डायरेक्ट अनुपात लिख सकते हैं। 1/2 को 1/2 लिख दीजिएगा, आपका यही आंसर हो गया। क्लियर है, समझ आ रहा है ना सबको, 1/2 होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, आप खुद से बना कराइएगा। इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है। एक मैं एग्जांपल देता हूं, आप खुद बनाकर कमेंट में इसका रिप्लाई दीजिएगा। आसान क्वेश्चन से बढ़िया वाला है, आपके लिए मजा आएगा हल करने में आपको, ठीक है ना। समझ में आ गया है, मजा आएगा। देखिए क्वेश्चन ये है ना, क्वेश्चन ये है अमन के पास 1 kg चीनी है और आमिर सुहेल कर लीजिएगा, आमिर सुहेल के पास 1,500 ग्राम चीनी है तो अमन और अभिनव, सॉरी पहले आप इसको करिएगा, आमिर और अमन का अनुपात क्या होगा। आपसे ये बोल रहा है कि आमिर और अमन का अनुपात क्या होगा, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये केजी में है और ये है जो आपका ग्राम में है, तो दोनों को आप पहले केजी को ग्राम में बदल लीजिएगा या फिर इस केजी को किलो में ग्राम को किलो में बदल लीजिएगा, उसके बाद आप अनुपात ज्ञात करिएगा। देखिए मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको, यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा कितना होगा। सबसे पहले आपसे क्या पूछा है, आमिर के पास 1 किलो चीनी है और अमन के पास 1 किलो चीनी और आमिर के पास 1,500 ग्राम चीनी है। तो अब देखिए थोड़ा सा अंतर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर केजी है और यहाँ पर ग्राम है, तो दोनों यूनिट सेम नहीं है ना, अलग अलग है। तो दोनों यूनिट को पहले आप करिएगा सेम, इक्वल करिए। तो इक्वल कैसे होगा दोस्तों, तो ये केजी है तो आप इसको ग्राम में बदल दीजिए तो दोनों ग्राम में हो जाएंगे, या फिर ये ग्राम है तो इसको आप किलो में बदल लीजिए तो ये भी किलो हो जाएगा। तो आसान लगता है कि इसको ही ग्राम में बदल देते हैं, 1 किलो को ग्राम में बदल देते हैं। तो अमन का हिस्सा बराबर, अमन बराबर 1 केजी है ना, तो 1 केजी में हो जाएगा 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, क्लियर है। तो अमन के पास 1000 ग्राम है और आमिर के पास 1,500 ग्राम है, तो अमीर और अमन का अनुपात आपसे पूछ रहा है ना, अमीर और अमन का अनुपात। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लास्ट में क्वेश्चन क्या लिखा है, पूछा है ये कि अमीर और अमन का अनुपात चाहिए। तो पहले अमीर बोला है तो अमीर को करेंगे ऊपर, और फिर बोला है अमन तो बटे में कर देंगे अमन। अब अनुपात निकालना है दोस्तों, तो अमीर का हिस्सा बटे में अमन का हिस्सा। अमीर का हिस्सा कितना दिया इसमें, देखिए आप 1500 दिया ग्राम ना, तो कर देंगे 1500 ग्राम बटे में अमन का कितना दिया है 1000 ग्राम, क्लियर है। 1500 ग्राम बटे में 1000 ग्राम, ये हो गया बटे में। आपको मैं पहले बताया था कि अनुपात पूछे तो बटे में करते हैं, मैं बटे में कर दिया हूं। अब कटाएंगे 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से और 0 कैंसिल, अब बचेगा 10 बटा में 15। अब देखिए इसको 5 से कटाएंगे, 5 से 15 कटेगा कितना आएगा 3, और 5 से 10 में भाग देंगे तो 2। आपका आंसर हो जाएगा 3 बटा में 2। ये तो भिन्न के रूप में बदल गया। अब अनुपात में करना होगा तो कितना करेंगे आप थोड़ा कमेंट में लिख के बताइएगा हमको, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्क्रीनशॉट मारना है तो मार लीजिए इसका, ठीक है। करते हैं अगला क्वेश्चन, मिटा दूं इसको। अगर इसका सूत्र चाहिए अनुपात के ऊपर तो आप एक बार कमेंट करिएगा, मैं इसका पीडीएफ बना के आपको कमेंट पीडीएफ है इसका आपको मैं दे दूंगा, अनुपात का सारा मेरा खुद से हाथ से लिखा हुआ पीडीएफ है, मैं आपको दे दूंगा इसका पीडीएफ। देखिए आप टाइप 3 टाइप के देखते हैं, टाइप 3 पे क्वेश्चंस कैसे बनाएगा आपको, 3 टाइप पे आपको टाइप 3 में क्वेश्चंस ऐसे बनाएगा ना दोस्तों कि अब इस बार थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है, टाइप 3 ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। समझिए कि टाइप 3 स्टार है, स्टार इसलिए है कि इसी पे थोड़ा सा मेन क्वेश्चंस आपको बनाता है, कंपटीशन में भी क्वेश्चंस इसी टाइप 3 पर ही बनाएगा, ना कि जो हम लोग पहले पढ़ रहे थे उस पर बनाएगा, वो हम लोग को टाइप 3 में यूज होगा।
उसका प्रयोग करेंगे। लेकिन ये टाइप जो 3 है इसी से डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके कंपटीशन में आ जाएगा। एसएससी, रेलवे, जीडी, पुलिस, दरोगा, या फिर किसी को मतलब यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देने जाएंगे, बीए हो या छोटा मोटा कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम या फिर यूनिवर्सिटी का, तो आपको वहाँ पे भी इस तरह से मैथ का क्वेश्चन पूछेगा। आप बीए का भी एंट्रेंस एग्जाम में थोड़ा इस तरह से क्वेश्चन पूछता रहता है, बीएचयू हो गया, एमयू हो गया, इस तरह क्वेश्चन में। तो टाइप 3 देखिए, टाइप 3 में थोड़ा ध्यान से समझिए कि आपको टाइप 3 में क्वेश्चंस कैसे बनाएगा। तो क्वेश्चंस ऐसे बनाएगा ना कि आपको कुछ राशि दे देगा। जैसे समझिए आप दो दोस्त हैं, आप दोनों ने कुछ पैसा मिला के एक बुक खरीदा, कुछ आप मिलाए कुछ आपका दोस्त मिलाया, दोनों ने मिलाकर एक बुक खरीदा। तो उस बुक में आपका जो पैसा है और आपके दोस्त का पैसा है, दोनों का इकट्ठा दे दिया। अब आपको ये नहीं देगा कि आपने कितना मिलाया, आपके दोस्त ने कितना मिलाया, बस उसका अनुपात दे देगा और पूछेगा कि आपका अनुपात दिया है तो कितना कितना रुपया आप मिलाए हैं। जैसे देखिए आसानी समझ जाएगा। एक एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर। जैसे देखिए इधर एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूं आपको। आनंद और वैभव, आनंद और वैभव दो दोस्त हैं, ठीक है। आनंद और वैभव दोनों दोस्त हैं। इन्होंने मिलकर एक बाइक खरीदे। दोनों ने थोड़ा सा अच्छा चीज खरीदा, बाइक, सेकेंड हैंड की बाइक खरीदे। क्योंकि अभी स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लाइफ में इतना पैसा तो आता नहीं है, तो थोड़ा सा सेकेंड हैंड कॉलेज में घूमने के लिए सेकेंड हैंड बाइक खरीदी। उस बाइक का प्राइस 10,000 रुपया करते हैं। वैसे 10,000 में बाइक मिलना थोड़ा सा आजकल मुश्किल है, लेकिन मान लो थोड़ा सा बहुत पुरानी है, स्टूडेंट है ना, काम चलाओ ले लिए हैं। आनंद और वैभव 10,000 रुपया में एक बाइक खरीदे दोनों दोस्तों ने मिलकर। अब दोनों दोस्तों का जो पैसा मिलाया हुआ था, दोनों ने तो मिलाकर बाइक खरीदा, तो आपको अब ये नहीं देगा कि दोनों ने कितना कितना मिलाया। दोनों ने इकट्ठा 10,000, दोनों का मिलाया हुआ राशि 10,000 तो हो गया, लेकिन दोनों का अलग अलग कितना मिलाया है आपसे ये नहीं देगा। आपसे ये पूछेगा क्वेश्चन सब, देगा क्या, तो अनुपात दे देगा कि आनंद का कितना है और वैभव का अनुपात कितना है। तो देखिए आनंद और वैभव ने 10,000 रुपये मिलाकर एक बाइक खरीदा, रुपए से बाइक खरीदा, ठीक है। अब आए तथा इनके रुपए का अनुपात इनके रुपए का अनुपात आपको रुपए का अनुपात 3:7 है। तो इनका अलग अलग रुपया ज्ञात करें। अलग अलग रुपये का अनुपात 3:7 है, तो इनका अलग अलग रुपये ज्ञात करिए। यानी दोनों ने मिलाया तो 10,000 रुपया हुआ, लेकिन हमको ये नहीं दिया कि वैभव कितना मिलाए हैं और आनंद कितना मिलाए हैं। इन दोनों का हम लोगों का नाम दिया है, लेकिन अलग अलग नहीं दिया कितना मिलाए। दोनों ने इकट्ठा मिलाया वही दिया है, लेकिन एक चीज हमको दिया है कि दोनों का अनुपात 3:7, यानी कि जो इन लोगों ने पैसा मिलाया उनका अनुपात 3:7 है। तो अब हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि दोनों ने अलग अलग कितना रुपया मिलाया। यहाँ पर तो खैर 2 ही रुपये थे, 2 ही लोग थे। अगर आपको इस तरह से बोले कि 3 लोग थे, 3 लोगों ने मिलाकर एक बाइक खरीदा, या 4 लोग मिलकर एक बाइक खरीदे, 5 लोग मिलकर एक बाइक खरीदे, अगर 3 लोग तो उनका अलग अलग पैसा क्या होगा। अगर 3 लोग अलग अलग मिलकर खरीदते हैं तो 3 का अलग अलग अनुपात देगा, 3 को देगा। अगर 4 लोग खरीदते हैं तो 4 को अनुपात देगा, 5 लोग खरीदे तो 5 को अनुपात देगा अलग अलग। तो इसके लिए हम लोगों को घबराना नहीं है दोस्तों। अगर 3 दे, 4 दे, 5 दे, सबके लिए मेथड एक ही है, वो है रामबाण। देखिए कौन सा रामबाण है। आप इससे अनुपात के सारे डिवाइड को निकाल सकते हैं। कितना भी हिस्सा बांटना होगा, कौ लोगों का बांट लीजिएगा, बांट लेंगे आप आराम से। देखिए रामबाण यही है आपके लिए कि जैसे मानिए कि हमको तो यहाँ पर कुल हिस्सा दिया है, ठीक है, और इनका अनुपात दिया है, ठीक है। एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ पर 3:7 दिया है ना, तो नाम पहले किसका लिया है। नाम पहले आनंद है, फिर वैभव है ना। ध्यान सुनिएगा, 3:7 तो दिया है, ठीक है, लेकिन डाउट आप लोग ये हो कि 3 किसका है, वैभव का है कि आनंद का है, और 7 वैभव का है कि आनंद का है, कि डाउट यही है। तो इसके लिए हम लोग एक काम करेंगे कि आनंद पहले नाम दिया है,
अब पहला अनुपात 3 है तो पहला नाम बराबर पहला अनुपात, आनंद है तो ये हो जाएगा आनंद का, 3 हो जाएगा आनंद का। और दूसरा का अनुपात वैभव है, दूसरे पर तो दूसरा का अनुपात हो जाएगा वैभव का। क्लियर है ना? ठीक है, अब इसी के प्रयोग से हम लोग करेंगे हल। अब आपसे पूछे कि आनंद का हिस्सा कितना होगा, तो यहाँ पर निकालिए आनंद का हिस्सा बराबर क्या होगा। तो आनंद का हिस्सा बराबर कुल पैसा कितना मिला है लोग, कुल रुपया या कुल पैसा, कुछ लिख दीजिए, बात वही है, थोड़ा सा यूनिट का ध्यान रख के चेंज कर लेंगे हम लोग। कुल रुपया पहले आप करिएगा, कुल रुपया हमेशा हिस्सा, एक का हिस्सा निकालना हो तो हमेशा पहले कुल रुपया गुणते किसका निकालना, आप ध्यान रखिए किसका निकालना है, आनंद का। तो आनंद का अनुपात यहाँ पर गुणे में करिएगा, आनंद का अनुपात। अब बटा में क्या करेंगे ना, कुल अनुपात का योगफल। हमेशा कोई भी क्वेश्चन पूछे हमेशा बटे में कुल अनुपात का योगफल होगा, तो हमेशा के लिए आप करिए कुल अनुपात का योग, कुल अनुपात का योगफल या जोड़ लिख लीजिए, आसान शब्द है, कुल अनुपात का जोड़। अब करेंगे क्या, इधर देखिए, आनंद का हिस्सा आपसे पूछा नहीं है, फार्मूला था, ठीक है ना, आपको किसी का भी पूछेगा तो ऐसे निकालिएगा। जैसे मान लीजिए वैभव का पूछेगा तो वैभव का हिस्सा बराबर कुल रुपया गुणते वैभव का अनुपात बटे में कुल अनुपात का योगफल। ये वाला दोनों चेंज नहीं होंगे कभी भी, कुल रुपया और कुल अनुपात को वो चेंज नहीं होगा, हमेशा एक खाली जोड़ लिए तो वो हमेशा प्रयोग लगेगा, हमेशा कुल अनुपात को जोड़ना पड़ेगा, हमेशा कुल रुपया रखना पड़ेगा। लेकिन जिसका हिस्सा निकालना है उसको यहाँ पे चेंज करते रहिएगा बार बार। जैसे देखिए आपको आनंद का हिस्सा पूछा है यहाँ पर ना, ये फॉर्मूला थोड़ा इसको नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक ना। अब देखिए आपसे आनंद का हिस्सा पूछा है तो आनंद का हिस्सा बराबर आनंद का हिस्सा बराबर क्या हो जाएगा, तो कुल रुपया है सूत्र ना, कुल रुपया कितना दिया है 10,000 गुणते आनंद का अनुपात इसमें कौन सा है, 3 है कि 7 है, तो दोस्तों 3 है, इसलिए 3 है ना कि आनंद आगे नाम दिया है, फिर दूसरे पर वैभव है, पहले पर आनंद दूसरे पर वैभव, तो पहला 3 है फिर 7 है, पहले के लिए पहले का, दूसरे के दूसरे का होता है, तो गुणते 3 बटा में कुल अनुपात का योगफल कितना होगा दोस्तों, तो ये जो अनुपात है एक जोड़ देना है, 3 को आप +7 को कर देना है, 3 + 7, तो देखिए कितना हो जाएगा, कर देंगे 10,000 गुणते 3 बटा में 7 और 3 मिलके कितना होता है 10, तो कटा देंगे 10 से 0 से 1 0 कैंसिल, बचेगा 1003 गुणते 3 तो हो जाएगा 3,000 रुपया, यानी आनंद का हिस्सा कितना है भैया 3,000 रुपया है। अब अगला कौन है, तो अगला वैभव है। अब वैभव जी को भी देख लेते हैं, इनको कितना मिलता है या ये कितना अपना पैसा लगाए हैं, तो या इनका लिए भी वही काम करेगा। वैभव जी का हिस्सा निकालना है तो पहले कुल रुपया, तो कुल रुपया है 10,000 गुणते वैभव जी का आनंद, यहाँ वैभव जी का हिस्सा है तो वैभव जी का अनुपात लीजिएगा, तो वैभव जी का अनुपात है 7 बटा में कुल अनुपात का योगफल 3 + 7, वही 7 3 हो जाएगा 10, 0 से 0 कैंसिल, आ जाएगा 7,000 रुपया। क्लियर है। तो आप देखे हैं कि कैसे मैं अनुपात से आपको पूरा हिस्सा निकालना सिखाया हूँ, अलग अलग रूप में कितना होगा ये सब निकाल लेते हैं कैसे। पिछली बार क्वेश्चन आप देख रहे थे कि 2 अनुपात दिया था और दोनों के अलग अलग वैल्यू ज्ञात कर रहे थे, लेकिन इस बार आपको 3 अनुपात देगा और तीनों की अलग अलग वैल्यू ज्ञात करनी है। अब 3 किसी तरह से क्वेश्चन दे सकता है आपको त्रिभुज के ऊपर, या 3 लोग कुछ मिलाकर पैसा अपना हिस्सेदारी, 3 लोग हिस्सेदारी मिलाकर कुछ सामान खरीदते हैं तो तीनों का अनुपात दे, तीनों का अलग अलग हिस्सा क्या होगा, इस तरह से भी क्वेश्चन दे सकता है आपसे। तो आप उसके लिए घबराइएगा नहीं, अगर इस क्वेश्चन पे इसी क्वेश्चन के बेस पर आप सारा बना सकते हैं, जैसे इसको करना है वैसे उनको भी करना होगा। सबसे पहले क्वेश्चन आपको दिया है, देखिए ध्यान से कि एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का अनुपात, त्रिभुज होता है तीनों अंतःकोणों का अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 5 है, तो त्रिभुज के अंतःकोण की मान ज्ञात करिए, मतलब अलग अलग अंतःकोण कितने होंगे ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आप लोग करते हैं हल, अलग अलग वैल्यू निकालने चलते हैं। देखिए त्रिभुज सबसे पहले थोड़ा सा साइड में देख लीजिए, त्रिभुज जो होता है वो इस तरह से होता है, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को, 3 सरल रेखाखंड से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और देखिए इधर जो ये त्रिभुज है, त्रिभुज का ये कोण हो गया, एक ये, इसका नाम दे दीजिए ए, इसका नाम दे दीजिए बी, इसका नाम दे दीजिए सी। अपने मन से आप कुछ किसी को भी ABC मान सकते हैं, 3 को है तो तीनों को नाम देना है, इसलिए नाम ABC देते हैं, थोड़ा सा आसान रहेगा नाम देना ABC।
ABC है। अब देखिए यहाँ पर एक कोण होगा, एक यहाँ पे कोण होगा, एक यहाँ पे कोण होगा। तीनों कोणों की वैल्यू कुछ ना कुछ अलग अलग हो सकती है, सेम भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर अनुपात अलग है तो अलग अलग होगा, फिक्स है। अब देखिए यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ है, तीनों का अलग अलग वैल्यू है। अब कितना है अलग अलग हमको ये नहीं पता है, लेकिन एक चीज पता हम लोग को होना चाहिए कि त्रिभुज के इन तीनों को जोड़ेंगे, तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो इसका योगफल A प्लस B प्लस C बराबर 180 अंश होता है। ये फिक्स्ड है, कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, कोनो घटता रहे कोनो बढ़ता रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, या फिर तीनों बराबर हो जाए उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन किसी तरह से त्रिभुज बनाए, उस तीनों त्रिभुज के कोणों का माप अगर आप जोड़िएगा आपस में तो उसकी वैल्यू होती है 180 अंश। इतना हम लोग को डाटा खुद से पता करना पड़ेगा, इसमें दिया नहीं है। तो देखिए बोला है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात इतना दिया है, तो अलग अलग अनुपात दे दिया है, कुल का योगफल दे दिया है। इधर देखिएगा, ध्यान लगाइए थोड़ा सा दोस्तों, यहाँ पर योगफल आपको खुद पता करना था, यहाँ पर दिया नहीं। आपको थोड़ा सा पहले थ्योरी आपको पता होनी चाहिए कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। नहीं पता है तो मैं इधर बता दिया हूँ, देख लीजिए, त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे तीनों कोणों का योग बराबर तीनों कोणों का जोड़ लिखिएगा, तीनों कोणों का जोड़ बराबर 180 अंश दे दिया है। क्लियर है, तीनों को जोड़ के उसकी वैल्यू दे दी है। ठीक है, अब हम लोग को पता करना है ABC की, तीन वो अलग अलग है तो ABC किसी को मान लीजिए ये ABC, इसको आप मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B, इसको मान लीजिए C। वैसे आप किसी को A मानेंगे, किसी को B मानेंगे, किसी को C मानेंगे, उसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा, इसके लिए आप घबराइएगा मत। आपका मन करता है इधर से B, इधर से C माना तो उधर मान लीजिए। आपका मन करता है कि नहीं मैं इसको A मानूंगा, इसको B और इसको C मानूंगा, क्रम को तितर बितर करके, तो उसको भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको जैसे इच्छा वैसे मानिए, आप बस मान लीजिएगा, लेकिन नामकरण कर लीजिएगा उसका। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया है तीनों कोणों का योगफल हो गया ना। अब हम लोग को ज्ञात करना है A की वैल्यू, या A की कितनी हिस्सा होगी जो A का होगा। तो यहाँ पर A का हिस्सा बराबर A का मान बराबर हो जाएगा, सूत्र होगा कुल कोणों का योगफल। ठीक है ना, कुल कोणों का योगफल, कुल कोणों का योगफल, कुल कोणों का योगफल योग आ गुणते A का मान पूछा ना तो गुणते A का अनुपात है, A का अनुपात, अब बटा में कुल अनुपात का योग, कुल अनुपात का योग। अब देखिए कुल अनुपात का योग यहाँ पर है ना, तो मतलब सबको पहले जोड़ना है। हमेशा आपको मैं पहले बताया था कि ये वाला दो चीज हमेशा चेंज रहेंगे, कुल कोणों का योगफल या कुल जितना रहेगा सबका जोड़, या बटा में कुल अनुपात का योगफल हमेशा सेम रहेगा, बस यहाँ पे बदलता रहेगा। जिसको वैल्यू पूछना होगा वही यहाँ पे रखते रहिएगा। थोड़ा सा ध्यान देख लीजिए कैसे इसको याद रखिएगा आप लोग। हमेशा जितना कुल जोड़ने पाएगा उसको यहाँ पर रख दीजिएगा ऊपर, और उसमें गुणा कर दीजिएगा किसका, जिससे वैल्यू पता करना है उसका गुणा कर दीजिएगा, और बटे में कुल अनुपात का योगफल कर दीजिएगा। तो A का मान बराबर क्या हो जाएगा, A कोण का मान बराबर कोण A का मान बराबर, तो कुल कोणों का योगफल कितना है 180, गुणते A की वैल्यू कितना दिया दोस्तों, A का है 2, निकालना किसका है A का, तो एक यहाँ पर A का अनुपात कितना है दोस्तों 2 है, तो रख दीजिएगा 2, और बटा में कुल अनुपात का योगफल, यानी कि जौन अनुपात है उसको जोड़ दीजिए। तो अनुपात है 2 + 3 + 5, करेंगे हल इसको, या एक कैलकुलेशन बन गया सिंपल सा। 180 गुणते 2 बटा में 3 2 5 5 10 आ गया ना, 3 2 5 5 10, 0 से 0 कैंसिल, कटा देंगे 18 दूना के 36 अंश। A की वैल्यू आ गई है 36 अंश। क्लियर है, अब निकालेंगे B की वैल्यू, B का मान बराबर, तो B का मान कितना होगा दोस्तों, तो सेम वही फार्मूला, कुल कोणों का योगफल गुणते जिसका पूछ रहा है उसका मान, तो अनुपात B का पूछ रहा है मान ना, तो B का अनुपात कितना दिया है 3, तो B का 3, अब बटा में कुल अनुपात का योगफल, तो कुल अनुपात का योगफल कितना होगा 2 + 3 + 5, करेंगे 180 गुणते 3, अब बटा में हो जाएगा जोड़ेंगे तो 10, 0 से 0 खत्म। अब इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 54 आएगा। ठीक है, यहाँ पर लगा दीजिएगा अंश या डिग्री, 54 डिग्री। इस तरह से C का मान ज्ञात करना होगा। C का मान कितना होगा, तो C का मान आप खुद ज्ञात करिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि इसका आंसर कितना आ रहा है, ताकि मैं समझ पाऊँ कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है दोस्तों तो इस वीडियो को बिना डरे बिना कुछ संकोच के डिसलाइक मार दीजिएगा आप। अगर समझ में आता तो लाइक प्लीज एक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
ठीक है। तो देखिए आप सी का मान ज्ञात करें, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितना इसकी वैल्यू आती है, इसका मान क्या होगा सी का। और फिर आपको इसके ऊपर एडवांस लेवल के क्वेश्चन चाहिए तो आप हमसे एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर इसके ऊपर आपको एडवांस लेवल क्वेश्चन कराऊंगा और इसके ऊपर मिक्स कराऊंगा। और अगला वीडियो मैं दूंगा समानुपात का, अगला वीडियो मेरा जल्दी समानुपात पे आएगा।